कोरोना के अगेंस्ट में पूरा देश एक लड़ाई लड़ रहा है और अब हमें ये पता चल रहा है कि शायद कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो हमें शुरू में पता होते तो कोरोना का एक्सपोजर और इतनी जो मोर्टेलिटी या इतना इन्फेक्शन हमारे कंट्री में हुआ है ये शायद ना हुआ होता। और इसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आ रहा है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी का है। मीन्स इट्स रियली नॉट ए वेरी वेरी कॉस्टली एक्सरसाइज कि अगर हम अपने आप को सन से एक्सपोजर रखते कम से कम 1 घंटा पर डे तो ऐसा हो सकता था कि हमारे देश में कोरोना का जो आउटब्रेक इतना जबरदस्त तरीके से हुआ है शायद ना होता। और इसके साइंटिफिक फैक्ट हैं। आज के इस एपिसोड में मैं आपसे साइंस के बेसिस पे ये डिस्कस करूंगा कि क्या हम कोरोना से अप्रभावित रह सकते हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर, और वो कैसे बढ़ानी है हमने विटामिन डी के थ्रू। और वो विटामिन डी कहां से लेना है हमने सन से एक्सपोजर से। कितनी सिंपल एक्सरसाइज है इस बारे में आज मैं कर्नल वीरेंद्र कुमार आपके साथ ये पॉइंट डिस्कस करूंगा डिटेल में। जो साइंटिफिक एविडेंस वर्ल्ड ओवर सामने आया है उसमें बिल्कुल क्लियर है कि जहां जहां विटामिन डी का लो लेवल रहा है वहां पर कोविड 19 का इन्फेक्शन ज्यादा हुआ है। और ये डाटा नॉट ओनली इंडिया का है, पूरे वर्ल्ड का है, इंक्लूडिंग यूरोप एंड यूएस से। विटामिन डी का एक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रोल है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को रोकने के लिए और न्यूमोनिया से बचाने के लिए। और कोविड में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी न्यूमोनिया या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन की वजह से होती है। और विटामिन डी करता क्या है? ये वायरस को रेप्लिकेट ही नहीं होने देता, बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और एंटी इंफ्लेमेटरी रोल है। इन द सेंस के इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट में ये लड़ता है, इसका डायरेक्ट रोल है। जहां पे भी विटामिन डी का जो टोटल कंसंट्रेशन है या टोटल जो बॉडी के अंदर है वो 20 नैनोग्राम पर एमएल से कम रहा है, वहां पर 64% चांसेस रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन करने के लिए। अब सबसे जो सरप्राइजिंग बात यह है कि चूंकि इंडिया में हम लोग कलर्ड लोग हैं तो यहाँ पर ये इंसिडेंस देखा गया है कि हमारे यहाँ विटामिन डी नेचुरली कम होता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी स्किन में एक पिगमेंट होता है मेलेनिन, और वो मेलेनिन सन रेज को, स्पेशली अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब आसानी से नहीं होने देता, इसलिए हमें ज्यादा एक्सपोजर की जरूरत पड़ती है। ये डाटा इंडिया में भी ऑथेंटिकेट हुआ है, इंडियन साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने भी इसको ऑथेंटिकेट किया है। और वर्ल्ड ओवर ये अब एस्टेब्लिश हो गया कि विटामिन डी का डायरेक्ट रोल है। मीन्स अगर ये कम है तो कोविड का इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, मोर्टेलिटी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर हमने काम करना है। साइंटिफिक स्टडी ये भी दिखाती है कि अगर अल्ट्रावायलेट रेज से एक्सपोजर होता है तो भी कलर्ड लोग, मीन्स जैसे हम लोग हैं, या ओल्ड हैं, या ओबेज लोग, इन सब लोगों को विटामिन डी का नॉर्मल लेवल मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है। ये बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अगर आपको डायग्नोसिस करना है तो इसके लिए आपको ब्लड टेस्ट के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। और 12 नैनोग्राम पर एमएल से अगर नीचे विटामिन डी है तो आप ऑब्वियसली डेफिशिएंसी वाली स्टेज में आएंगे। Normally, it should be 20 nanogram per ml to 50 nanogram per ml. That should be the normal level of vitamin D. अब जो रिकमेंडेशन है कि आपको पर डे कितना विटामिन डी चाहिए, तो अमेरिका का एक क्लिनिक है, मायो क्लिनिक, बड़ा फेमस है ये। और ये कहता है कि यूजुअली जो आरडीए है, मींस रिकमेंडेड डेली अलाउंस, दैट इज 600 यूनिट्स पर डे। ओके, बट आप इसको 1000 टू 2000 इंटरनेशनल यूनिट अगर पर डे लेते हैं तो दैट इज सेफ। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा मींस टॉक्सिसिटी भी नहीं हो सकती, और आपकी जो विटामिन डी की बायो अवेलेबिलिटी है आपकी बॉडी में वो ठीक रहेगी। एंड आई थिंक इट इज क्वाइट ए फेयर असेसमेंट एंड वी कैन फॉलो दैट। तो अभी ये बिल्कुल साफ है कि रिस्क पर कौन है? एल्डरली जो मोर देन 60 ईयर्स, बिकॉज उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी रिकॉर्डेड है, होती है। जो ओवरवेट है, जो ओबेज है, और जो लोग अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, स्पेशली फिश जो कि विटामिन डी में रिच होती है, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाते। मशरूम भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक्चुअली विटामिन डी से रिच है और वेजिटेरियंस को उसको खाना चाहिए।
और ऐसे कंट्री जो इक्वेटर से दूर है, वहां पे सनशाइन हार्डली अवेलेबल होती है, दैट वे वी आर लकी इन इंडिया. ऑफ कोर्स वी आर कलर्ड पीपल, सो वी रिक्वायर मोर विटामिन डी एंड मोर एक्सपोजर टू द सन. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर अगर बाहर भी निकलते हैं तो उनको रहता है कि कहीं काले ना हो जाए, तो वो भी एक्सेसिव सनस्क्रीन जब यूज करते हैं तो अल्ट्रा वायलेट रेज स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाती. और जो कोलेस्ट्रॉल, नाउ प्लीज नोट दिस पॉइंट, कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली कन्वर्ट होता है अल्ट्रा वायलेट रेज के एक्सपोजर की वजह से विटामिन डी में. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो ऐसे कोई भी लोग जो इंडोर रहते हैं या सन से एक्सपोजर नहीं होता, और कोविड में ये बहुत ही मीन्स काफी लोगों के साथ ये बात थी कि वो इंडोर ही रहे, तो वहां पे आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी मिलेगी. और जैसे ही एक्सपोजर होगा, जैसे ही कोविड का एक्सपोजर होगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो उनको सिम्टम्स आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है. तो व्हाट एग्जैक्टली विटामिन डी डज, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसमें अगर आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देखें तो वो एपिथेलियल सेल्स होती है. मैं थोड़ी सी आपको बायोलॉजी बता रहा हूं. उन एपिथेलियल सेल्स के बीच में जो गैप होता है, वहां से एक्चुअली कोविड 19 पेनिट्रेट करता है, और विटामिन डी स्पेसिफिकली उसी को ब्लॉक करता है. तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट बात है. एक पर्टिकुलर रेफरेंस अगर आप कोविड 19 का लें तो. और इसके अलावा जो विटामिन डी, और उसमें भी D3, बेसिकली D2 एंड D3 दो होते हैं, तो एक ही विटामिन डी का पार्ट है ये. इसकी वजह से अगर आप देखें, मैंने आपको एग्जैक्ट रीजन तो बता दिया, और उसके अलावा डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है. पुअर इम्यूनिटी, पेन इन द बोन एंड बैकएक, क्योंकि ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है. और जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी वो हमेशा थका हुआ रहेगा, हमेशा उसको डिप्रेशन में रहेगा, हीलिंग बड़ी मुश्किल से होगी. ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं क्योंकि कैल्शियम डिप्लीट हो जाता है, मस्कुलर पेन रहते हैं, क्रोनिक इलनेस. ये तो जनरल सिम्टम्स हैं. बट कोविड से जो रिलेटेड मैंने आपसे बताया कि आपकी इम्यूनिटी डायरेक्ट अफेक्टेड हो जाती है, बिकॉज आपकी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, जहां से कोविड के एंट्री पॉइंट्स हैं, वहां पे विटामिन डी उनको ब्लॉक करता है. तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने का तो कोई भी मतलब आपकी बॉडी में नहीं है. नहीं तो आपका एक्सपोजर कोविड के लिए बढ़ता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ती है. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि कितना विटामिन डी सप्लीमेंट अगर मेरे को लेना ही है, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं सन का एक्सपोजर लूं. वट एवर मे बी द रीजन, आई मस्ट बी वर्किंग इन द ऑफिस, या मैं घर में हूं, और या फिर मैं बाहर जा रहा हूं, तो कोविड से एक्सपोजर के चांसेस मेरे जाते हैं. तो उस हालत में कितना आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा. तो ऑलमोस्ट मैंने मेयो क्लिनिक का आपको डाटा दिया. आप 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट, मेयो क्लिनिक ने तो 1000 इंटरनेशनल यूनिट तक रिकमेंड किया है, ये आप ले सकते हैं. लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये कि आपको ये लेना किस टाइम है. पहली बात, जो आपका मेन मील है, मीन्स मेन मील हैज टू बी लंच और ब्रेकफास्ट. लेट अस बी वेरी वेरी एक्चुअल अबाउट इट. डिनर के टाइम आप इसको अवॉइड करें, और उसका एक साइंटिफिक रीजन है. फैट में ये सॉल्युबल है, इसको आपको पानी के साथ लेने की जरूरत नहीं विटामिन डी को. तो जो फैटी डाइट है, अगर आप नॉर्मल जो ऑयली डाइट या इंडियन डाइट है उसके साथ इसको आप लेते हैं तो कोई भी इशू नहीं. और आप इसको आइडियली अगर मॉर्निंग में ही लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और इसका एब्जॉर्प्शन भी फास्ट होगा. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी केयरफुल अबाउट. बट इफ यू बाय एनी चांस हैपन टू टेक इट इन द इवनिंग, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि कई बार ये आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है, और जब नींद प्रॉपर नहीं हो पाती तो इम्यूनिटी अफेक्ट होती है. और मैंने आपसे इम्यूनिटी में इसका क्या रोल है डायरेक्ट वो आपको मैंने एक्सप्लेन किया है. तो कोशिश कीजिए इसको आप मॉर्निंग में लीजिए, और जो भी खाना या फीड मैंने आपसे बताया, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश एंड मशरूम भी मैंने स्पेसिफिकली आपसे बताए हैं, तो उन सबको अगर आप रेगुलरली लेंगे और आप केयरफुल रहेंगे तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में नहीं होने वाली. काफी लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि इंडिया में तो विटामिन डी की प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती, बिकॉज यहाँ तो इतनी गर्मी रहती है, सूरज साल भर निकलता है, एक्सेप्ट प्रॉब्ली इन द मॉनसून सीजन और प्रॉब्ली सम पार्ट ऑफ द विंटर. नहीं,
ये फैक्ट नहीं है। वी आर कलर्ड पीपुल और हम लोगों को ज्यादा विटामिन डी की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि जब सन का एक्सपोजर होता है तो हमारी स्किन में जो मेलानिन पिगमेंट है, जो हम बेसिकली कलर्ड लोग हैं, काले लोगों में मेलानिन पिगमेंट ज्यादा होता है, तो वो अल्ट्रा वायलेट रेज को ब्लॉक करता है। तो अगर आपको सन एक्सपोजर के थ्रू विटामिन डी लेना है, और जो मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए, तो किस टाइम आप एक्सपोजर करें? आपको 10 बजे से 3 बजे तक आफ्टरनून में, और कम से कम 1 घंटे आपको ये एक्सपोजर करना चाहिए। और एक्चुअली आपकी बैक भी एक्सपोज होनी चाहिए, और 40% पार्ट आपके बॉडी का एक्चुअली एक्सपोज होना चाहिए। कई बार जब हम ये नहीं कर पाते तो हम सोचते हैं कि अरे हमने तो कपड़ा पहना हुआ है तो क्या हुआ, सन रेज तो वहां पे पहुंच ही रही हैं। नहीं, इट विल नॉट वर्क आउट दैट वे प्लीज। आपको सन का एक्सपोजर, इवन इफ यू डू इट ट्वाइस ए वीक, इट विल बी मोर देन एनफ, लेकिन आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। ये ही इसका सॉल्यूशन है। इसमें आप कोई शॉर्टकट नहीं मार सकते, और अगर आप शॉर्टकट मारेंगे तो ऑब्वियसली आप अपने को कोविड के लिए वल्नरेबल बनाएंगे। I hope you like this video. Take care, like and subscribe. Thank you very much. This is Colonel Virendra Kumar signing off.